हेलो विद्यार्थियों, मैं मुकेश शर्मा। आज का हमारा लेक्चर है लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। यह बीएससी पार्ट द्वितीय के पेपर डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर यूनिट नंबर 5 में स्थित है। लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। विद्यार्थियों, हमने पूर्व के लेक्चर में हमने लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट के अंदर CF और PI निकालना सीखा था। आज हम जनरल मेथड ऑफ फाइंडिंग PI, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए एक जनरल मेथड है, उसको सीखेंगे। तो इसके अंदर अगर हमारी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट ये हो FD, D' y = fxy, तो जो पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा 1/d - md' fxy = समाकलन का चिन्ह fx, a - mx × dx। समाकलन के पश्चात a को y + mx प्रतिस्थापित करना है। नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। नॉन होमोजीनियस में CF कैसे निकालते हैं वो देखेंगे। यदि हमारी यह समीकरण आंशिक अवकल समीकरण नॉन होमोजीनियस है तो यदि d - md' - अल्फा z = 0 तो इसका CF लिखना है e⁴x y + mx fy + mx। इसी तरीके से ये ऐसी हो केस फर्स्ट देखिए, when the factors are non repeated d - m1d' - अल्फा d - m2d' - अल्फा 2, इस तरीके से हो अल्फा 1 अल्फा 2 आ जाए तो ये आ जाएगा e⁴1x f1 y + mx + e⁴2x f2 y + mx। इस प्रकार से अब हम आपको जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 है, सॉल्व हल कीजिए r + s - 60 = y cos x। हमारे पास में ये है समीकरण। दी समीकरण निम्न प्रकार लिखी जा सकती है। ये समीकरण हमने r को d² लिख दिया, s को dt', t को d'², z = y cos x। सहायक समीकरण m को d को m रखना होता है, d' को 1, ये आ गया। फिर इससे फैक्टर कर लिए, ये आ गया, तो ये हमारा CF हो गया। PI जो है वो d² + dt' - 6d'², तो ये आ गया। अब हमने इसके फैक्टर कर लिए। फैक्टर करने के बाद में अभी आप ध्यान से देखिए, जो पहला फैक्टर है ये वाला d + 3d', तो इसके अंदर y को आपको a + 3x लिखना है और इंटीग्रेशन करना है, जो आपको जनरल मेथड बताया था उससे। ये इंटीग्रेशन सॉल्व होके ये आ जाएगा। फिर यहाँ पर जहाँ पर भी a दिख रहा है वो उसको y - 3x लिखना है, ये रख दिया, तो हमारे पास में ये सॉल्व होके ये आ गया। इस तरीके से फिर ये d - 2d' है, इसको a - 2x से ऐसे इस y को लिख देंगे और इंटीग्रेशन करके सॉल्व कर लेंगे, तो y पूर्ण हल जो होगा वो z = CF + PI होगा। तो जो CF और PI है इन दोनों को जोड़ दीजिए, वो आपका आंसर आ जाएगा। केस अपने पास में सेकंड, अगर हमारे पास में ये रिपीट हो रहे हैं रूट्स CF = e⁴x f1, अगर ये ऐसे रिपीट हो नॉन होमोजीनियस में, ये पेज आगे पीछे हो गए। अगर ये रिपीट हो रहे हो CF = e⁴x f1 y + mx + x e⁴x f2 y + mx, ये आ गया। पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं नॉन होमोजीनियस के लिए, fd, d' z = fxy। अगर fxy की शकल इस प्रकार की हो e⁴ax + by, तो जो पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा वो 1/fd, d' e⁴ax + by। तो आप d की जगह a रख दीजिए और d' की जगह b रख दीजिए, और ये आ जाएगा f(a, b) ≠ 0।
फिर अपने पास में ये आ जाएगा, अगर एफ बी बराबर 0 तब आपको क्या करना है, इसको इधर ले आना है और डी में ये जोड़ देना, डी डैश में बी, और बाकियों को सॉल्व कर लेना है। अगर एफ एक्स वाई का मान साइन ए एक्स और कोस ए एक्स हो तो डी स्क्वायर को साइन ए एक्स प्लस बी वाई हो, या कोस ए एक्स प्लस बी वाई हो तो डी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर, डी डी डैश को माइनस ए बी, डी डैश स्क्वायर को माइनस बी स्क्वायर रखना है। केस थर्ड, अब अगर एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर एम, एक्स की पावर एम, वाई की पावर एन हो तो एम एन धन पूर्णांक हो तो 1 अपॉन पी आई जो होगा वो 1 अपॉन एफ डी को डी डैश एक्स एम वाई एन ये होगा। और प्रसार करके सॉल्व कर लो। केस 4 देखिए, केस 4 की जगह एफ एक्स वाई इज इक्वल टू ई की पावर ए एक्स प्लस बी वाई इंटू वी आ जाए, ये आ जाए तो आपको ई की पावर ए एक्स प्लस बी वाई उसको आपको इधर ले लेना है लेफ्ट में, और जो डी में है वो ए जोड़ देगा और डी में डी डैश में बी, ये आ जाएगा। फिर हमने हमारे ये एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, सॉल्व, ये जो हमारे को पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस का डेल स्क्वायर जेड डेल एक्स डेल वाई प्लस डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स माइनस जेड इज इक्वल टू कोस एक्स प्लस 2 ई की पावर वाई, कोस एक्स प्लस 2 प्लस ई की पावर वाई। तो सबसे पहले हमने ये जो दे रखे हैं इसके फैक्टर कर लिए। फैक्टर करने के बाद में इसका सी एफ लिख लिया, ई की पावर एक्स इससे, तो ई की पावर एक्स 5y, और इससे आ गया ई की पावर माइनस एक्स 5 टू एक्स वाई प्लस एक्स, ये आ गया। अब पी आई जो होगा वो 1 अपॉन हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस डी डी डैश प्लस डी डैश माइनस 1, और ये आ जाएगा। अब ये आ जाएगा, देखो पहले इसके लिए पी आई निकाला है तो इसको पी आई 1 कह दो आप। अब ए एक्स प्लस बी वाई होता है तो डी स्क्वायर को माइनस 1 का स्क्वायर, डी स्क्वायर को माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ये गड़बड़ लिखा हुआ है, माइनस ऐसे लिखना चाहिए -1 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा। फिर ये सारे सोल्व हो जाएंगे, ये सोल्व होके आ जाएगा। जैसे देखो इसमें दे रखा है, ये पक्का कर लो, ये बोले तो ये आपके पास में जो है वो आ जाएगा सारा सोल्व होके। फिर इसके बाद में आपके पास में ये आ जाएगा, डी डैश है नीचे तो एक डी डैश के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी, फिर डी डैश, फिर डी डैश का स्क्वायर, ये आ जाएगा। डी डैश का स्क्वायर ये आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर रख दिया, और इस डी डैश से आपने डिफ्रेंशिएशन करा दिया तो सोल्व हो गया। फिर हमने एक पी आई 2 है वो ई की पावर वाई के लिए निकाला तो ये आ जाएगा ई की पावर वाई के लिए, ई की पावर ए 0x प्लस 1 इंटू वाई, ये आ गया। तो ये आ जाएगा, सब वैल्यू रख दी, ये सोल्व होके ये इसको 1 को है तो इसको प्रसार से इसको सॉल्व कर लिया, ये आंसर आ गया। तो सी एफ जो जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी एफ प्लस पी आई 1 प्लस पी आई 2, ये जोड़ दो, ये आंसर आ जाएगा। इस तरीके की आप एग्जाम्पल्स और करोगे तो आपको अच्छी प्रैक्टिस आप कर सकते हो, आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। बहुत ही आसान है ये मेथड, यदि आप इसको सॉल्व करो तो आसानी से बुक से आप एग्जाम्पल कीजिए, अनसॉल्व क्वेश्चंस कीजिए, इनकी प्रैक्टिस कीजिए। ये जो प्रॉब्लम्स है जैसे 1 है, 1 को आप कैसे सॉल्व करते हैं ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, और ये यहाँ पर इन्होंने ये पक्का कर लो, कोस एक्स प्लस 2y, तो ये आ जाएगा कैसे ये मान रखते हैं।
ये मान कैसे रखते हैं, ये सॉल्व कर लो। तो इस तरीके से ये हल हो जाएगा पूरा। तो धन्यवाद बहुत।